हाल ही में ट्रंप एक नया H-1B रूल लेकर आए हैं। वो रूल क्या है? ट्रंप ने ये रूल क्यों लाया? उससे अमेरिका को क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, और इंडिया को क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे? इन सब के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, दूसरे देशों के लोग अगर अमेरिका जाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा होना जरूरी है। ऐसे ही दूसरे देशों के लोग अमेरिका जाने के लिए कई तरह के वीजा होते हैं। उनमें से एक है H-1B वीजा। अमेरिका में कई बार कंपनियों को अपने काम के लिए ऐसे स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं मिलते जिनकी उन्हें जरूरत होती है। तब उन्हें दूसरे देशों से लोगों को बुलाना पड़ता है। ऐसे स्पेशल स्किल वाले लोगों को दूसरे देशों से अमेरिका लाने के लिए अमेरिका ने एक वीजा सिस्टम बनाया है जिसका नाम है H-1B वीजा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी कंपनी का ऑफिस अमेरिका में है। अब उस कंपनी को एक एम्प्लॉय चाहिए, लेकिन अमेरिका में वैसा स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं मिल रहा, जबकि इंडिया में उनके पास वही स्किल वाला व्यक्ति मिल गया। अब वो कंपनी इंडिया में बैठे उस व्यक्ति को अमेरिका बुलाकर अपने ऑफिस में काम कराना चाहती है। ऐसे समय में कंपनी उस एम्प्लॉय के लिए H-1B वीजा प्रोवाइड कराती है और उसे अमेरिका बुलाती है। कंपनी डायरेक्ट वीजा नहीं देती। पहले कंपनी को अमेरिकी सरकार के पास एप्लीकेशन डालनी होती है। उसमें लिखना पड़ता है कि हमें जिस स्किल का एम्प्लॉय चाहिए वो अमेरिका में उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें दूसरे देश से लाना है, तो हमें H-1B वीजा दिया जाए। कंपनी कितने भी लोगों को दूसरे देश से बुला सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, और ये एप्लीकेशन हर तरह की नौकरी के लिए नहीं डाली जा सकती। सिर्फ कुछ स्पेशल फील्ड्स के लिए, जिन्हें STEM फील्ड्स कहा जाता है। STEM का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। सिर्फ इन्हीं फील्ड्स के लिए एप्लीकेशन डाली जा सकती है। हर साल अमेरिका की बहुत सी कंपनियां H-1B वीजा के लिए गवर्नमेंट के पास अप्लाई करती हैं। सिर्फ 2024 में ही लगभग 4,70,000 H-1B वीजा एप्लीकेशन आई थी, लेकिन अमेरिकी सरकार सभी को वीजा नहीं देती। हर साल सिर्फ 85,000 H-1B वीजा ही देती है, वो भी लॉटरी के जरिए। यानी हर एप्लीकेशन को वीजा नहीं मिलता, सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलता है। एक बार H-1B वीजा मिल जाए तो उसकी 3 साल की वैलिडिटी होती है। उन 3 सालों तक एम्प्लॉय अमेरिका में रह सकता है। अब ट्रंप ने एक नया रूल लाया है। अब से अमेरिका की कोई भी कंपनी अगर H-1B वीजा पर किसी विदेशी एम्प्लॉय को बुलाना चाहती है तो उसे अमेरिकी सरकार को $1 लाख पे करने होंगे, यानी लगभग 90 लाख रुपए। ये पेमेंट 3 साल के लिए एक साथ देना होगा। मतलब हर वीजा के लिए $1 लाख देना जरूरी है, यानी कंपनी पर सालाना लगभग 30 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आएगा। मान लीजिए किसी कंपनी को H-1B वीजा पर 10 एम्प्लॉय लाने हैं, तो उस कंपनी को 9 करोड़ रुपए अमेरिकी सरकार को देने होंगे। इस रूल से पहले सिर्फ $1,500 लगभग 1,80,000 रुपए पे करने पड़ते थे, यानी अब फीस कई गुना बढ़ा दी गई है। ये रूल 21 सितंबर से लागू हुआ है और ये सिर्फ नए H-1B वीजा एप्लीकेशंस पर लागू होगा। जिनके पास पहले से H-1B वीजा है और जिन्हें 3 साल बाद रिन्यू या एक्सटेंड करना है, उन पर यह रूल लागू नहीं होगा। तो पहले से H-1B वीजा पर अमेरिका में रह रहे लोग सेफ हैं। सिर्फ नए एप्लीकेशन डालने वालों को यह रूल मानना होगा। ट्रंप ने यह रूल क्यों लाया? मुख्य कारण यह है कि कुछ कंपनियां H-1B वीजा का मिसयूज कर रही थीं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को एक जॉब रोल के लिए एम्प्लॉय चाहिए। इंटरव्यू में एक अमेरिकन और एक इंडियन कैंडिडेट बैठे। अमेरिकन ने $2 लाख सालाना सैलरी की डिमांड की, जबकि इंडियन ने सिर्फ $1 लाख की डिमांड की। अब कंपनी कम खर्च में काम निकालने के लिए इंडियन को ही हायर कर लेती है और उसे H-1B वीजा पर अमेरिका बुला लेती है। इससे क्या होता है? अमेरिकी स्किल्ड एम्प्लॉयज होने के बावजूद कंपनियां उन्हें हायर नहीं करती। H-1B वीजा पर सस्ते लेबर बुलाकर काम चलाती हैं। कई कंपनियां तो अपने मौजूदा अमेरिकन एम्प्लॉयज को हटाकर H-1B वीजा वालों को रख रही हैं।
इससे अमेरिकन्स में बेरोजगारी बढ़ रही थी। इसीलिए ट्रंप ने नया रूल लाया ताकि H-1B वीजा पर किसी को बुलाना इतना महंगा हो जाए कि कंपनियां अमेरिकन्स को ही हायर करें। इंडिया को इससे क्या नुकसान होगा? हर साल अमेरिका जो 85,000 H-1B वीजा देता है, उनमें से लगभग 64,000 इंडियंस को मिलते हैं, यानी 70% से ज्यादा। इसका मतलब है कि हर साल लगभग 64,000 इंडियन अमेरिका जाते हैं और वहां से इंडिया पैसा भेजते हैं। अब उतने लोग अमेरिका नहीं जा पाएंगे। नतीजा, भारत में डॉलर का फ्लो कम हो जाएगा। अभी अमेरिका में लगभग 6 लाख लोग H-1B वीजा पर रह रहे हैं, जिनमें से 4 लाख इंडियंस हैं। अगर भविष्य में उन पर भी नए रूल्स लागू कर दिए गए तो उन्हें वापस आना पड़ सकता है। इससे इंडियन इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा। TCS, इन्फोसिस जैसी इंडियन कंपनियां भी H-1B वीजा पर बहुत एम्प्लॉय अमेरिका भेजती हैं। अब ये कंपनियां कम दाम पर वहां IT सर्विसेज नहीं दे पाएंगी, क्योंकि उन्हें अब अमेरिकन एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी पर हायर करना पड़ेगा। इससे उनके खर्चे बढ़ेंगे और प्रॉफिट कम होगा। इंडिया को क्या फायदा होगा? अब अमेरिकी कंपनियों को अमेरिका में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। खर्चा बचाने के लिए वो सीधे इंडिया में अपने ऑफिस खोल सकती है, यहां एम्प्लॉयज हायर करेंगी। इससे इंडिया में नई जॉब्स क्रिएट होंगी। और जिन कंपनियों के पास यहां ऑफिस खोलने का ऑप्शन नहीं होगा, वो इंडियन कंपनियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देंगी। अमेरिका को क्या फायदा होगा? अमेरिकन एम्प्लॉयज को जॉब्स मिलेंगी, बेरोजगारी कम होगी और अमेरिकी इकोनॉमी मजबूत होगी। अमेरिका को क्या नुकसान होगा? कंपनियों को अब बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। पहले $1 लाख में जो काम हो जाता था, अब $2 लाख या उससे ज्यादा देना होगा। प्रॉफिट कम होगा। कुछ कंपनियां इतना खर्च सहन न कर पाने की वजह से बंद भी हो सकती हैं। और अगर किसी स्किल के लिए सच में अमेरिकन उपलब्ध न हो तो बाहर से टैलेंट लाना मुश्किल हो जाएगा। इससे अमेरिकन कंपनियों की क्वालिटी गिर सकती है। साथ ही अमेरिका में H-1B वीजा वालों की एंट्री कम हो जाएगी। प्रॉपर्टी मार्केट डाउन होगा। घर किराए पर लेने वाले, घर खरीदने वाले कम हो जाएंगे। कार्स की डिमांड भी घट जाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है H-1B वीजा का मिसयूज रोकने के लिए फीस बढ़ाना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि H-1B वीजा वालों के लिए मिनिमम सैलरी लिमिट रखनी चाहिए। जैसे अगर रूल बनाया जाए कि H-1B वीजा वालों को कम से कम $2,50,000 सालाना देना ही पड़े, तो कंपनियां सिर्फ उन्हीं स्किल्स के लिए विदेशियों को हायर करेंगी जो अमेरिकन्स के पास उपलब्ध न हो। निष्कर्ष, ट्रंप का नया रूल इंडियंस पर बड़ा असर डाल रहा है। ट्रंप लगातार नए नए सख्त रूल्स लाकर दुनिया भर के देशों को दबाव में रख रहे हैं। पहले सभी देश अमेरिका से दोस्ती करना चाहते थे। अब हाल ये है कि अमेरिका से दोस्ती करने में भी देश डर रहे हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि ट्रंप को कंट्रोल करना अब जरूरी है और हर कोई इंतजार कर रहा है कि उनका टर्म कब खत्म होगा। तब तक ऐसे ही न्यूज आती रहेंगी और बाकी देशों को अमेरिका से डील करते वक्त सावधान रहना पड़ेगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद पास में आने वाली बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।